हिमालय की तलहटी में बसा शांतिपुर एक खूबसूरत गांव था। यहाँ के हरे भरे खेत, कल कल करती नदी और ऊंचे देवदार के पेड़ इसे किसी चित्र जैसा बना देते थे। इसी गांव में 15 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम सैमुअल था। सैमुअल अपने नाम की तरह ही ईश्वर का तोहफा था। हंसमुख, दयालु और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मासूमियत थी। उसे अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलना, पहाड़ों पर घूमना और रविवार को चर्च जाना बहुत पसंद था। उसके पिता डेविड एक मेहनती किसान थे और उसकी माँ मारिया एक प्यारी और ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला थी। सैमुअल का जीवन आनंद और हंसी खुशी से भरा था, जब तक कि एक दिन उस पर दुर्भाग्य का साया नहीं पड़ गया। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलकर घर लौटा, तो उसे बहुत थकान और कमजोरी महसूस हुई। उसकी माँ ने सोचा कि शायद खेलने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जब रात में उसका शरीर आग की तरह तपने लगा, तो उनकी चिंता बढ़ गई। गांव के वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन सैमुअल का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जो लड़का कल तक पहाड़ों पर दौड़ता था, आज बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और शरीर कमजोर होकर कांटा हो गया था। डेविड और मारिया ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। शहर के अस्पताल में हफ्तों तक सैमुअल के कई परीक्षण हुए। डॉक्टर नई नई दवाइयां आजमाते, लेकिन उसकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन सबसे बड़े डॉक्टर ने डेविड को अपने कमरे में बुलाया और निराशा भरे शब्दों में कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। विज्ञान के पास अब कोई जवाब नहीं है। हम नहीं जानते कि इसे कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे करें। अब आप इसे घर ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। शायद कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। यह सुनना था कि डेविड और मारिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपने इकलौते बेटे को इस हालत में लेकर गांव लौट आए। उनका घर जो कभी सैमुअल की हंसी से गूंजता था, अब वहां खामोशी और सिसकियों का डेरा था। इस गहरी निराशा के बीच अगर कोई शांत और स्थिर था, तो वह खुद सैमुअल था। शारीरिक पीड़ा के बावजूद उसके मन का विश्वास अटूट था। जब भी उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रोती, तो वह धीमी आवाज में कहता, माँ, तुम रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। यीशु मेरे साथ है। उन्होंने तो कोढ़ियों को शुद्ध किया और अंधों को आंखें दी। क्या वो मुझे ठीक नहीं करेंगे? बस प्रार्थना करो। सैमुअल की बातें मारिया को हिम्मत देती, लेकिन डेविड का दिल शक और गुस्से से भर गया था। वह अक्सर रात में आकाश की ओर देखकर कहता, हे ईश्वर, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा क्यों? मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास किया, लेकिन आज मेरा विश्वास डगमगा रहा है। गांव के चर्च के पादरी फादर जेकब अक्सर सैमुअल से मिलने आते। वे उसके लिए प्रार्थना करते और उसे बाइबल की कहानियां सुनाते। सैमुअल की सबसे पसंदीदा कहानी लाजर की थी, जिसे यीशु ने मरने के 4 दिन बाद फिर से जीवित कर दिया था। यह कहानी सुनकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती। वह कहता, फादर, अगर यीशु लाजर को जिला सकते हैं, तो वो मुझे भी इस बिस्तर से उठा सकते हैं। सैमुअल का विश्वास देखकर फादर जेकब भी हैरान रह जाते। उन्होंने पूरे गांव से सैमुअल के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। हर शाम गांव के लोग चर्च में इकट्ठा होते और उस मासूम बच्चे के जीवन के लिए प्रार्थना करते। एक रात सैमुअल की हालत बेहद गंभीर हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर ठंडा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब अंत निकट है। मारिया उसके पास बैठकर रोए जा रही थी और डेविड हताश होकर कमरे के कोने में बैठा था। उस रात उन्होंने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। आधी रात के करीब जब कमरा पूरी तरह से शांत था, सैमुअल ने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें छत पर कहीं टिकी थीं और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, देखो, कितना सुंदर प्रकाश है, वो आ गए हैं। मारिया ने घबराकर पूछा, कौन बेटा, कौन आया है? सैमुअल ने उसी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, यीशु, मेरे प्रभु यीशु।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। वो कह रहे हैं, मत डर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है और इसी विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उठो और चलो। यह कहने के बाद सैमुअल की आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। डेविड और मारिया डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह अंत है। वे पूरी रात उसके पास बैठे रहे, रोते रहे और प्रार्थना करते रहे। लेकिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो एक चमत्कार हुआ। मारिया ने देखा कि सैमुअल के माथे पर पसीना था, लेकिन उसका शरीर अब तप नहीं रहा था। उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था और इस बार उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। उसने अपनी माँ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। महीनों बाद उनके बेटे ने कुछ खाने के लिए मांगा था। मारिया दौड़कर उसके लिए गर्म सूप ले आई। सैमुअल ने सहारे से उठकर बैठा और पूरा सूप पी लिया। उस दिन के बाद सैमुअल की सेहत में तेजी से सुधार होने लगा। एक हफ्ते के अंदर सैमुअल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कुछ ही हफ्तों में वह फिर से गांव की गलियों में दौड़ रहा था। उसका शरीर अब कमजोर नहीं था और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रहा था। सैमुअल ने अपनी बीमारी और दर्द के बीच भी यीशु पर विश्वास बनाए रखा। जहां विज्ञान और दवाइयां हार मान चुकी थीं, वहां उसका दृढ़ विश्वास एक दिव्य चमत्कार का कारण बना। उसके माता-पिता की प्रार्थनाएं और सैमुअल की अटूट श्रद्धा ने यह साबित किया कि जब मनुष्य पूरी आस्था से परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो आशा की रोशनी सबसे गहरे अंधेरे में भी चमक उठती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।